जनरल हसनैन, जय बद्री विशाल सर। जय बद्री विशाल सर, पहला जनता का सवाल जो है वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं सर। जल्दी से पहला जो जनता का सवाल है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। और जनता आज यही जानना चाहती है सर, ताल ठोक के, गलवान में भारतीय सेना ने चीन की सेना के दुष्प्रचार का अंत कर दिया है। देखिए आदित्य, आपने शुरुआत की जय बद्री विशाल से। ये आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि जनरल संजय कुलकर्णी और मैं दोनों वो कुमाऊं रेजिमेंट के हैं और मैं गढ़वाल राइफल्स का। 1962 की लड़ाई में पीएलए के खिलाफ कुमाऊं रेजिमेंट ने यहीं चुशूल के पास एक जबरदस्त, तेरा कुमाऊं ने एक जबरदस्त प्रदर्शनी की थी। किस तरह से सैक्रिफाइस होती है, किस तरह से लड़ाई की जाती है। उसी तरह से मेरे यूनिट 4 गढ़वाल राइफल्स ने नूरानांग में, जसवंतगढ़ में इस वही कार्रवाई दिखाई थी और दोनों यूनिटों को बैटल ऑनर से स्वागत किया गया था। मैं समझा ये शुरुआत इसी से होनी चाहिए। अब आप देखिए पीएलए की मार्केटिंग जो कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मार्केटिंग वो ये भी कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो हथियार को खोलते और जोड़ते हैं। मैंने आज ट्विटर पर भी ये दिखा दिया, लगा दिया, उनको बता दिया ये कि मैं आज 8 साल रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे आप राइफल दें तो मैं भी अपने आंखों पे पट्टी बांध कर और 1 मिनट से कम में राइफल को खोल और जोड़ दिखा सकता हूं। ये हमारी एक परंपरा है, ट्रेनिंग की परंपरा है। इसको हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीएलए समझती है कि इस तरह के वीडियो लगा के हमको घबरा देंगे। गलवान में जो हुआ है वो आप बिल्कुल सही कहती हैं कि खात्मा हो गया पीएलए की मैसेजिंग का। पीएलए समझती थी कि इस तरह से जो घात लगाकर और हमारे ऊपर इस तरह से पीछे से घोंप के छुरा हमारे जवानों के, इस तरह से हमारा मोरल डाउन कर सकते हैं। मैं उनको यह आश्वासन देता हूं देश को कि अब सामने आ गई है असलियत। हमारी फौज गई थी एक फौज की नियम के मुताबिक, हमारी फौज गई थी फौजी नियमों के मुताबिक। फौज एक दूसरे के खिलाफ पीछे से छुरा नहीं घोंपते, सामने सामने वार करते हैं। यहां पर हमारे ऊपर पीछे से छुरा घोंपा। अब आप देखिए वो उसके बाद जवाबी हमले में कैसे हमारी फौज ने किस तरीके से बिना हथियार के, बिना कोई इंप्लीमेंट के, बिना कोई तार बांधकर, कोई क्लब लेकर किस तरीके से तकरीबन 45 चीनियों का खात्मा किया। मेरे ख्याल में इससे दुनिया को मालूम हो जाना चाहिए, दुनिया में साबित हो जाना चाहिए कि खोखली फौज है पीएलए, जो वियतनाम में भी हारी थी, 67 की लड़ाई में भी हारी थी, कहीं पर भी उसका एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा नहीं है। तो इसलिए देश को यह आश्वासन देना चाहिए कि उन्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भारतीय फौज जो है वो कायम है गलवान में और एक बहुत जबरदस्त मैसेज पीएलए को उसने दिया है। जनरल सर, आपने जिक्र किया ना कि आप भी अब आज भी स्ट्राइक करने में सक्षम है सर। कहां आपके जहन में ये डाउट आया? तमाम हिंदुस्तानी 135 करोड़ भारतीय ये बात जानते हैं कि आप जैसे फौजी किसी भी दिन दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं सर। इसमें किसी के जहन में कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ूंगी सर। मेरा जनता का जो दूसरा सवाल है मैं आपके सामने वो रख रही हूं। और जनता का दूसरा सवाल यह है कि भारतीय सेना की ये चीन पर दरअसल डबल स्ट्राइक है। एक स्ट्राइक जो जमीन पर हुई और दूसरा दिमाग पर हुई। जनरल हसनैन, देखिए ये जरूर एक ग्राउंड के ऊपर एक मैसेज गया है और चीन समझता है कि उसकी खासियत है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम पर बताया है कि ये 2003 से चीन ने ये अपनाई है एक स्ट्रैटेजी को, 3 स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसमें खासतौर पे साइबर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत अहमियत रखता है और वो समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से वो हमारे ऊपर मानसिक तौर पे, हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, जनता के ऊपर और हमारी फौज के ऊपर एक असर डालेंगे, जिससे कि जब लड़ाई के में अंदर हम आमने सामने आएंगे तो हम चीन को समझेंगे, चीनी सिपाही को समझेंगे, पीएलए को समझेंगे कि वो 10 फुट लंबे हैं। वो जो है वो पूरी खत्म हो गया। आप 16 बिहार के वीर बिहारियों ने वो सामने जाकर वो जो प्रदर्शन किया है और दिखाया है कि कैसे बिना हथियार के किस तरीके से वो स्ट्राइक कर सकते हैं, जवाबी हमला दे सकते हैं। उससे मेरे ख्याल में पीएलए के ऊपर एक खास तौर पे एक मानसिक मैसेज गया होगा।
तभी पीएलए कोशिश कर रही है कि इस तरह के वीडियो निकालकर हमको दिखाएं। हम असलियत जानते हैं, हमें असलियत इतिहास भी मालूम है कि छोड़िए 62 को, ये 62 नहीं है, ये 58 साल हो गए 62 से अब तक। अब ये 2020 है और इस 2020 में भारतीय फौज कुछ और है, भारतीय सरकार कुछ और है, भारत कुछ और देश है। आप जो बातें बता रहे हैं ना सर, जो आपके इंसाइट्स हैं, वो हमारे दर्शकों को इस पूरी तस्वीर को समझने में, कल हम अपने दर्शकों को ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे कि कैसे भारतीय सेना ने पीएलए के 45 से 50 सैनिक मारे हैं, किस अंदाज में मारा है, और आज जो मैसेज गया है हमारी इस खबर से, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जनरल सैयद अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, दोनों ही हमारे साथ लगातार बने हैं। जनता का जो अगला सवाल है हसनैन साहब, वो अब हम अपने स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, और अगला सवाल यही है कि खतरनाक और ताकतवर तो पीएलए अब बातचीत पर क्यों आ गई है सर? मानसिक तौर पर गलवान का एक बहुत जबरदस्त मैसेज गया है। ना ही ये 2017 में आपने देखा जो डोकलाम में भी हुआ था, 72 दिन तक वो स्टैंड ऑफ चला था। भारत ने कोई कोशिश नहीं की पीठ में छुरा घोंपने की, बस सामने से सामने वहां उनका सामना किया हमने और उनको दिखाया कि आप हमारे इलाके में, भूटान की टेरिटरी के अंदर ये आकर इस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते। क्लियर, जैसे कि एक फौज होती है, जैसे कि दुनिया में नियम है फौजों के जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। पीएलए एक फौज ही नहीं है, शायद वो अपने आप को समझते हैं कि फौज के तौर पर, बट वो दुनिया के फौजी नियमों के मुताबिक नहीं काम करते। अब फौज, बेशक चीन जो है बहुत बड़ा देश है, भारत से भी बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, सब कुछ है, और वो भी जानते हैं कि दुनिया में कोविड का असर अभी पड़ा हुआ है। इतनी आसानी के साथ जो है मुठभेड़ अगर करेंगे, लड़ाई करेंगे और बड़ी लड़ाई अगर चिढ़ गई तो उसके अंदर भारत कोई नंबर 2 पे नहीं आएगा। और अगर नंबर 2 पे भारत नहीं आएगा तो चीन ही नंबर 2 पे आएगा। और चीन जो है दुनिया को कोशिश कर रहा है दिखाने का कि वो नंबर 1 नेशन है, कि अमेरिका को भी घात डाल दी उसने, और अब वो नंबर 1 नेशन है दुनिया का। ये रिस्क लेना पीएलए चीन नहीं चाहता। कहीं ये ना हो गया कि भारतीय फौज ने पूरा पलट दिया, उनका पलट दिया और वो एकदम से दुनिया में दिखाए गए कि वो एक नंबर 2 पावर है भारत के बनिस्बत। जनरल हसनैन, एक सवाल ये भी है, और ये सवाल हमें बीते 5 दिन से, या मुझे कहना चाहिए 16 तारीख से ही बार बार जनता ने भेजा है, और हर कोई आप जैसे एक्सपर्ट से ही समझना चाहता है कि चीन मारे गए सैनिकों का नंबर क्यों नहीं बता रहा है, उस पर मौन क्यों है? देखिए, एक कम्युनिस्ट देश, वर्चुअल डिक्टेटरशिप, और यहां भारत एक डेमोक्रेसी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और आप देखिए हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम खुला, हर शाम को देखिए किस तरह से डिबेट, वार्तालाप होते हैं, इस तरह के होते हैं हमारे चैनल्स के ऊपर। चीन में क्या होता है कभी? ये चीन में तो बैंड है, ट्विटर भी बैंड है, फेसबुक भी बैंड है, गूगल तक तकरीबन बैंड है। तो किस तरह की सोसाइटी है वो? उस सोसाइटी के अंदर क्या चीनी गवर्नमेंट, पीएलए की लीडरशिप, जी जिनपिंग जो अपने आप को जिंदगी के लिए प्रेसिडेंट बना के बैठे हुए हैं, क्या वो चाहते हैं कि पब्लिक देखे कि पीएलए के साथ क्या हशर हुआ है? अगर पब्लिक के सामने ये रखा तो उनकी कॉन्फिडेंस पब्लिक की क्या होगी? मैं आज शामी को अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था ट्विटर पे कि किस तरह से एक वहां पर जो उनका ट्विटर का सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने किसी ने एक सोशल मीडिया मैसेज लगाया है कि देखिए भारत ने किस तरह से अपने जवानों के लिए, अपने सैक्रिफाइस करे हुए जवानों के लिए कैसे नेशनल सर्विस की है, किस तरीके से हर जगह उनको सम्मान दिया है। क्या चीन के अंदर किसी तरह से सम्मान दिया है उनके जवानों को जो मारे गए हैं? वो कंपैरिजन अब जनता कर रही है चीन के अंदर जी। तो चीन नहीं चाहता कि इस तरह की खबर फैले, क्योंकि इससे पीएलए के अंदर जबरदस्त साइकोलॉजिकल असर होगा। 45-47 जवान इस तरह से खोना, इस तरह की मुठभेड़ में जिसमें वो तैयार होकर आए और हम जवाब दें उसके बाद इस तरह की मुठभेड़ में चीन जो है अगर नंबर 2 आ गया तो मेरे ख्याल में उसके लिए पब्लिक इमेज जो पीएलए की है वो बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी।